Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher Mr. Dazamur. Students, as you know that in our previous lecture we were discussing about different methods of separating mixtures कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन जैसे मेथड्स पढ़े थे. Today we will discuss about another method of separating mixture, that is chromatography. Open page number 29. Chromatography. In the Beijing Olympics 2008, some athletes were tested positive for using illegal drugs to boost their performance during the games. 2008 ओलंपिक्स में क्या हुआ, कुछ एथलीट्स जो थे पता चला कि वो उनके जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि वो इलीगल ड्रग्स यूज़ की हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए. ठीक है, ये ड्रग्स लीगली अलाउ नहीं होता प्लेयर्स को यूज़ करना, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो थे वो इलीगल तौर पे इनको यूज़ करते हैं, उससे उनके एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है. बट दिस इज़ इलीगल. सो हाउ आर एथलीट्स टेस्टेड फॉर द यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. तो कैसे उनके टेस्ट किए गए, कैसे पता चला कि वो उन्होंने इस तरह की कोई ड्रग्स यूज़ की हैं. टू कैच द चीट्स, यूरिन सैंपल्स ऑफ एथलीट्स आर टेस्टेड फॉर ड्रग्स यूजिंग अ मेथड कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. अब क्या किया गया कि एथलीट्स के जो यूरिन सैंपल थे वो टेस्ट किए गए एक मेथड के थ्रू, जिस मेथड को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उनके यूरिन सैंपल्स टेस्ट किए गए एंड देन दे वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सच इलीगल ड्रग्स. अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको कि एथलीट्स के यूरिन सैंपल्स को टेस्ट किया गया थ्रू क्रोमेटोग्राफी और फिर इसी टेक्निक के थ्रू पता चला दैट दे हैव यूज्ड सम इलीगल ड्रग्स. अब क्रोमेटोग्राफी क्या है. क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स सच एज यूरिन, इंक, फूड कलरिंग्स एंड फ्रूट जूसेस. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो होती है ये मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, यानी कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये मिक्सचर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इस वो हमें कैसे पता चलता है थ्रू क्रोमेटोग्राफी. इसके साथ साथ मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट्स को तो भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं, अब यूरिन, इंक, फूड कलरिंग एंड फ्रूट जूसेस. ठीक है, इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी या हम इनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिसाइड्स टेस्टिंग यूरिन फॉर इलीगल ड्रग्स, chromatography can be used to solve crime in forensic science and to find out whether illegal dyes have been used in food coloring. ठीक है, यूरिन टेस्टिंग के साथ साथ क्रोमेटोग्राफी को और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, फोरेंसिक साइंसेज में यूज़ किया जा सकता है किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान. उसके साथ साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो फूड कलरिंग्स होती है, ठीक है, डिफरेंट फूड कलरिंग्स हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, तो फूड कलरिंग्स में कोई इलीगल डाई तो ऐड नहीं किया गया. ठीक है, समटाइम्स डिफरेंट कंपनीज़ क्या करती हैं, वो इलीगल डाइज ऐड कर देती है फूड कलरिंग्स में, तो उसका भी पता चलाया जा सकता है थ्रू क्रोमेटोग्राफी. एन एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ दैट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल नीड्स टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग. क्रोमेटोग्राफी का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पूरे का पूरा आपको मिक्सचर नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसका एक छोटा सा सैंपल रिक्वायर्ड होता है टेस्टिंग के लिए. ठीक है, आप छोटे से सैंपल को भी टेस्ट करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. ये आप ग्राफ देखिए, दिस इज़ अ ग्राफ रिजल्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी कंपेयरिंग टू सैंपल्स ऑफ एप्पल जूस. द पीक्स शो द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल्स. ठीक है, दो तरह के एप्पल जूसेस के सैंपल्स लिए गए, प्योर एप्पल जूस और दूसरा जो था प्योर एप्पल जूस प्लस बीट इनवर्ट शुगर. और इनको जब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इनको एनालाइज किया गया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें शो हो रहे हैं. ठीक है, at home or in the school laboratory, you can try out a simple form of chromatography called paper chromatography like the one shown below. अच्छा, स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में जो टेक्निक यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज़ अ सिंपल टेक्निक एंड इट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी इसको कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पेपर क्रोमेटोग्राफी. इट्स अ सिंपल टेक्निक, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसको हम स्कूल लैब्स में यूज़ करते हैं. यूज़ क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी का. पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मिक्सचर सच एज इंक और फूड कलरिंग. इंक या फूड कलरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पता चला सकते हैं. अब इसका सेटअप आप देख लीजिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का. इट्स अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये वाइट पीस ऑफ पेपर नज़र आ रहा है. इट्स अ बीकर और इसके अंदर सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी होता है यूजली.
अब इसके ऊपर ये जो फ़िल्टर पेपर यूज़ किया गया, ठीक है, फ़िल्टर पेपर का एक पीस आपको नज़र आ रहा है, इस पर इंक का एक छोटा सा स्पॉट लगाया जाता है, या जिस भी मिक्सचर को आपने चेक करना है उसका छोटा सा स्पॉट लगाया जाता है, और उसके बाद उसको इस तरह से इन्वर्ट कर दिया जाता है बीकर के अंदर, ताकि उसकी जो बॉटम है पेपर की वो सॉल्वेंट को टच करे। अब क्या होता है, जो इंक के अंदर जितने भी डाइस हैं टाइम के गुजरने के साथ साथ वो अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस प्रेजेंट इन इंक, ये देखिए इस तरह से आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि इसमें कौन कौन से डाइस प्रेजेंट हैं। इन द अबव सेटअप अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, both solvents in the beaker moves up the filter paper to dissolve the dyes in the concentrated ink spot, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ये जो सॉल्वेंट है बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। जैसे ही आप फिल्टर पेपर इसके अंदर रखते हैं, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर मूव करता जाता है, वो इंक स्पॉट के अंदर जितने भी डाइस हैं उनको अपने अंदर वो डिज़ोल्व कर लेता है। द इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, सम ऑफ विच आर सोलेबल इन वाटर एंड सम इन अल्कोहल। इंक जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो अल्कोहल के अंदर सॉलेबल होते हैं। द डाइज टुगेदर विद द सॉल्वेंट मूव अप द फिल्टर पेपर एट डिफरेंट रेट्स, जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करता है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसके साथ साथ जो डाइज होते हैं वो भी ऊपर की तरफ सॉल्वेंट के साथ साथ मूव करते हैं एट डिफरेंट रेट्स। द डाइज विच होल्ड ऑन मोर टू द सर्फेस ऑफ द फिल्टर पेपर ट्रैवल मोर स्लोली, ठीक है। वो डाइज जो कि फिल्टर पेपर की सरफेस पर होते हैं, दे ट्रैवल मोर स्लोली, वो स्लोली मूव करते हैं। हैंस द डिफरेंट डाइज स्प्रेड आउट एंड आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स ऑन द फिल्टर पेपर। रिजल्ट क्या निकलता है कि डिफरेंट डाइज जो होते हैं वो इस तरह से फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेट आउट हो जाते हैं। The chromatogram below are obtained by separating the dyes in red, green and black ink respectively। ये देखिए रेड इंक, ग्रीन इंक और ब्लैक इंक, इनको जब क्रोमेटोग्राम के थ्रू सेपरेट किया गया तो इस तरह से हमें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता चल जाता है। हमें ये पता चलता है कि रेड इंक में सिर्फ ये 2 डाइस प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन इंक में सिर्फ ये 2 डाइस प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्लैक इंक में तीनों डाइस प्रेजेंट होते हैं, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। इसमें हमने इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी फिनिश हो गया, दैट वाज अबाउट मिक्सचर्स। इसमें हमने मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, हाउ मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स, कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है तो हम उसे कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड इनसॉलेबल है मिक्सचर के अंदर, जैसे कि सैंड आपको पता है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू। और अगर सॉलिड सॉलेबल है वाटर के अंदर, जैसे कि सॉल्ट, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, दैट इज़ सेपरेटेड थ्रू इवेपोरेशन। उसके बाद हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था। अगर लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर हैं तो हमने उनको लिक्विड इनटू लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।